बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। ऐ लोगो, ऐसा कौन है जो अपने आप को इब्राहिमी दीन का पाबंद ना समझे, सिवाय उसके जिसने अपने आप को बेवकूफ़ बना लिया। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में चुन लिया और वो आखिरत के नेक लोगों में से होंगे। जब उनके रब ने उनसे कहा फर्माबरदारी इख्तियार करो, वो पुकार उठे, मैं रब्बुल आलमीन का फर्माबरदार हूँ। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को यही ताकीद की, ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को चुन लिया है, इसलिए मरते दम तक इस्लाम पे कायम रहना। ऐ बनी इसराइल, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया और उन्होंने अपने बेटों से पूछा, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? वो बोले, हम उस माबूद की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप और आपके बुजुर्ग इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम करते आए हैं। वही सबका एक ही माबूद है और हम उसी के फर्माबरदार हैं। ये एक जमात थी जो गुजर चुकी, जो कुछ उसने कमाया उसे मिलेगा और जो कुछ तुम कमाओगे तुम्हें मिलेगा। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उनके अमाल कैसे थे। अहले किताब कहते हैं, हिदायत चाहते हो तो यहूदी या ईसाई हो जाओ। ऐ बनी इसराइल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहें, नहीं बल्कि हिदायत के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन इख्तियार करो जो अल्लाह की तरफ यकसो थे, मुशरिक ना थे। मुसलमानों, कहो हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उस किताब पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई और उस पर जो कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर नाजिल हुई और उस पर जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों को उनके रब की तरफ से अता किया गया। हम उनमें से किसी का इनकार नहीं करते और हम अल्लाह के फर्माबरदार हैं। अगर ये अहले किताब भी इसी तरह ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो फिर वो भी हिदायत पा गए, लेकिन अगर वो मुंह मोड़े तो फिर वो जिद में अड़े हुए हैं। उनके मुकाबले में अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफी है, जो हर बात को सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। मुसलमानों, अहले किताब से कहो, तुमने अल्लाह के दीन का रंग कबूल कर लिया। अल्लाह के रंग से बेहतर किसी का रंग है? हम उसी अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। उनसे कहो, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो? हालांकि वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। हम तो हर काम में सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं। ऐ अहले किताब, क्या तुम ये कहते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद सब यहूदी या ईसाई थे? उनसे कहो, तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है? और उनसे बड़ा जालिम और कौन होगा जो इस गवाही को छुपा देते जो अल्लाह की तरफ से उनके पास आई हो। और ए अहले किताब, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं, और वो जो एक जमात थी जो गुजर चुकी और जो कुछ उसने कमाया उसे मिलेगा और जो कुछ तुम कमाओगे तुम्हें मिलेगा। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उनके अमाल कैसे थे। बेवकूफ लोग कहेंगे, मुसलमान अपने कब्ले से क्यों फिर गए? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कह दें, मशरिक और मगरिब अल्लाह के हैं, वो जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। मुसलमानों, हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम दूसरों के लिए दीन और हक के गवाह बन जाओ और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए दीन हक की गवाही दे। पहला किबला हमने इसलिए मुकर्रर किया ताकि ये जाहिर कर दे कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। बेशक किबले की तब्दीली अल्लाह की हिदायत याफ्ता लोगों के सिवा सब पर गिरा गुजरी है और अल्लाह ईमान यानी नमाजों को जाया नहीं करेगा। यकीनन अल्लाह अपने बंदों पर बड़ी शफकत करने वाला मेहरबान है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देख रहे हैं आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठता है। हम आपको इसी किबले की तरफ रुख करने का मौका देंगे जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख कर ले और मुसलमान जहाँ भी हो उसकी तरफ मुंह मोड़कर नमाज पढ़ा करें। रहे अहले किताब तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि किबले की तब्दीली बरहक है और उसके रब की तरफ से है। अगर उसके बावजूद वो कुछ और कर रहे हैं, अल्लाह उससे बेखबर नहीं।
ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अहले किताब के सामने जितनी दलीलें पेश करें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबले को नहीं मानेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उनके किबले की पैरवी नहीं कर सकते और ना वो खुद एक दूसरे के किबले को मानते हैं। लेकिन मुसलमानों, अगर तुम इस इल्म के आ जाने के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है उन लोगों की ख्वाहिश के पीछे चलोगे तो तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। अहले किताब तो इस हुक्म को इस तरह जानते पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते पहचानते हैं, लेकिन उनका एक गिरोह जानबूझकर हक बात छुपाता है। किबले के बारे में जो हुक्म आता था आ गया, अब इस बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। मुसलमानों, हर गिरोह का अपना एक किबला है जिसकी तरफ मुंह करके वो इबादत करता है। असल काम ये है कि तुम नेकी की राह में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम जहाँ भी होगे अल्लाह सबको जमा कर लेगा। बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अब तुम जहाँ भी हो मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख किया करो और तुम जिस जगह भी हो उसी की तरफ मुंह मोड़ कर नमाज पढ़ा करो ताकि अहले किताब के पास तुम्हारे खिलाफ कोई दलील बाकी ना रहे। अगर जो उनमें से बेइंसाफ लोगों की ज़बानें फिर भी बंद ना होंगी, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं मुझसे डरना चाहिए ताकि मैं तुम्हें अपनी सारी नेमतें अता कर दूं और तुम हिदायत पा जाओ। जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाता है, तुम्हें पाक करता है, किताब और हुकमत की तालीम देता है और ऐसी बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मेरी नियमतों का शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो।